हमें हमारी हकीकत और मारिफत की पहचान कराते हैं। शरीयत से हम हकीकत में आ गए। बाह्य जो शरीयत थी वो सब मिट गई। अब अर्श की हकीकत और मारिफत में हम डूब गए। अर्श की हकीकत है प्रीतम की पक्की पहचान, हमारी अपनी पहचान। अर्श के सुखों की लज्जत एक हकीकत है, और मारिफत में स्वयं को डुबो देना, इश्क में गर्क हो जाना, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना। और जब एक अवस्था में पहुंच गई रूह, तब इस संसार के प्रति उसका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। वो खेल में रहते हुए भी अपना संबंध प्रीतम के संग बनाए रखती है। वो प्रीतम से ही बातें करती रहती है, प्रीतम को देखती रहती है, प्रीतम को सुनती रहती है। जग जाना, फरामोशी को हटा देना। जो प्रीतम के दिल में डूब गई, उसकी फरामोशी तो उसी पल हट गई। सामने मेरे प्रीतम खड़े, और यही काम हम निस्बती रूहों का है। ये सुख हम निस्बती रूहों के वास्ते है। वही प्रीतम से सन्मुख होकर ये बातें करेगी। लेकिन धनी कहते हैं मोमिनों की हकीकत मारिफत इनमें भी विध दो प्रकार की है। मोमिनों की भी है अर्श की रूह ही, डूबेगी हकीकत मारिफत में ही, लेकिन उनकी हकीकत मारिफत दो प्रकार की। दोनों को बातूनी बात समझ में आ गई। मारिफत में डूबना मानव की मारिफत की बातूनी बातों को समझ लेना। लेकिन फिर भी मोमिन दो प्रकार से प्रीतम के संग लीला में डूबते हैं। वो दो प्रकार क्या है, ये आगे देखिए। एक गर्क होता इश्क में और आरिफ लदुने सोए। बहुत बड़ी बात कह दी है प्रीतम ने। जो हकीकत मारिफत में डूब गए, उनमें दो प्रकार से डूब जाते हैं। दो प्रकार की दिल में चाहत हो जाती। एक गर्क होत है इश्क में, डूब गए, उनको प्रीतम से ही मतलब है। प्रीतम के शोभा, प्रीतम की सुंदरता, प्रीतम का प्यार, प्रीतम से बातें करना, प्रीतम की बातें सुनना, उनके अंगों से लिपट कर रहना, उनके साथ हंसी मजाक दौड़ धाम, ये सारी लीला प्रीतम के संग करना। एक गर्क होत इश्क में,
इश्क में डूब जाते हैं उनकी अक्ल मारी जाती, बुद्धि उनकी खत्म हो जाती है। इसलिए इश्क दीवानों का काम कर रहा है, इश्क पागलों का काम कर रहा है। बुद्धिमान कभी इश्क नहीं कर सकते, बुद्धिमान व्यापार कर सकते हैं, इश्क नहीं कर सकते। इश्क पागलों का काम है। छोड़ छोड़ सब धंधा और सब काम छोड़कर प्रीतम के और लग जाना, इश्क की ये निशानी है कि प्रीतम के सिवा और वो और कछु देखेगी ही नहीं। ये इश्क निशानी है। आशिक का यही ख्याल है कि अपने माशूक के सिवा और कहीं नजर ही नहीं डालनी। इस खेल के ऐसे आशिक हो गए। मजनू को जब किसी ने कहा, जब तड़प रहा था रेत में, वनों में, रण में, कि तुझे खुदा मिलना चाहते हैं, तो उसने कहा खुदा को भी कह दो कि यदि मुझे मिलना है तो लैला के रूप में आके मिले, वरना मुझे खुदा का भी कुछ काम नहीं है। ये आशिकी है। हकीकत और मारिफत में डूबना माने क्या? हकीकत मारिफत कोई ज्ञान थोड़ी ही है। वो तो प्रीतम के दिल का सुख है, अर्श की लज्जत है। अब ज्ञान से बाहर आ गए लोग तो कहते हैं मोमिनों की हकीकत और मारिफत दो विध की है, दो प्रकार की है। एक गर्क होत है इश्क में, एक इश्क में डूब जाती है, और आरिफ लदुन्नी सोए दूसरी क्या करती है? ब्रह्म ज्ञानी बन जाती है। आरिफ माने ज्ञानी, होशियार, समझदार, हर चीज को जानने वाला। आरिफ किसका? लदुन्नी का, इस इल्म का आरिफ बन जाना, इस इल्म को समझ लेना, अर्श की सारी हकीकत को समझ लेना, अर्श की हकीकत में डूब जाना। तुम्हें हर फर्क है। यही बात प्रीतम हमें समझा। दोनों के अंदर रस भरा पड़ा है, दोनों में अपार सुख भरे पड़े हैं, और दोनों सही रास्ते हैं, कोई गलत नहीं है। प्रीतम हमें यही बात समझाते हैं। ध्यान से सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं? मोमिनो हकीकत मारिफत, अर्श की रूहों की हकीकत और मारिफत दो प्रकार से है। एक इस इल्म को समझते ही जिसे प्रीतम की पहचान हो गई, वो प्रीतम के इश्क में डूब गई। उनको और किसी बात से कोई मतलब ही नहीं। प्रीतम का प्यार, प्रीतम की मस्ती। और दूसरी आरिफ लदुन्नी सोए, इस इल्म के ज्ञानी बन जाना, इल्म की अनंत अर्थ को दिल में बसा लेना, जिसे कहते हैं हम बाल की खाल निकाल देना, अर्श के 25 पक्षों में डूबना, वो लज्जत ले लेना।
आरिफ का काम है, ब्रह्मज्ञानी का काम। वो भी मोमिन है, और वो कब तक उसमें डूबेंगे ये भी आगे प्रीतम बताया कि किसका काम है। एक है पहली नजर का प्यार, शब्द सुनते ही पागल हो जाए। इल्म से एक थोड़ी सी चिंगारी क्या लग गई, वो प्रीतम के प्यार में डूब जाए उसी पल। उससे और कोई शुद्ध बुद्ध नहीं चाहिए, और कुछ समझना नहीं है, उसे प्रीतम से मतलब है, वो प्रीतम में डूब जाएगी। और एक आरिफ ब्रह्मज्ञानी अर्श की सारी हकीकत को जानने वाली, अर्श की मोहलाते, अर्श के बाग बगीचे फवारे, अर्श के वन, अर्श के पशु पंछी, अर्श के अनंत जल का संग्रह, अनंत मोहलाते, इन एक एक सुख में एक एक बात को समझने वाली, उसमें डूबने वाली, वो ब्रह्मज्ञानी। दो प्रकार के मोमिनों की शरीयत और मारिफत है। एक इश्क दूजा इलमा, ये दो मोमिनो हक न्यामत। दो प्रकार से धनी ने हमें एक खजाना दिया, न्यामत माने अर्श की प्रीतम की खजाना, उनके सुख दो प्रकार के दिए, एक इश्क का और एक इल्म का। जिसको ये बात समझ कर ही प्रीतम से प्यार में डूब गई, उसे और कुछ समझना जरूरी नहीं है। और धनी जी कह रहे कि इल्म भी तो प्रीतम का प्यार ही दर्शाता है। इल्म में डूबकर भी आना तो फिर प्यार में ही है। इल्म को जानने वाले कोई कम नहीं है। धनी ने दोनों नियामतें हमें दी, एक अपना इश्क दे दिया और एक अपना इल्म दे दिया। इल्म में क्या दे दिया हमें? अर्श के 25 पक्षों की पहचान, इल्म में मारिफत की पहचान, अर्श की हकीकत की पहचान, वाहिदत की पहचान, खिलवत की पहचान, निस्बत की पहचान। ये सारा हो गया इल्म। और एक तरफ मेरे प्रीतम और उनके प्यार की मस्ती में चढ़ा, सिर्फ खिलवत में डूबते रहना और किसी चीज से मतलब न हो। यहां कोई कम ज्यादा नहीं है, दोनों के सुख बराबर है। इश्क का सुख भी इतना ही है, तो इल्म का सुख भी कोई कम नहीं है। इल्म का सुख क्यों है ये भी धनी आगे बताएंगे हमें। अभी हमें कह रहे हैं कि एक इश्क और एक इल्म, ये दो मोमिनो हक नियामत, धनी की तरफ से हमें ये दोनों भेंट मिली है। इश्क भी उन्होंने बता दिया हमें और इल्म भी पहचान बता दी। इल्म से अपने साहिबी की पहचान करवा दी। हमने मांगा था क्या अर्श में? वाहिदत का इश्क और हक की साहिबी।
अर्श की साहिबी भी देखनी चाहिए थी और वाहिदत का इश्क देखना चाहा था। तो दोनों धनी दिखा रहे, एक या तो इश्क में गर्क हो जाती है यार, एक अर्श की साहिबी में गर्क हो जाती है। अर्श की साहिबी क्या है? तो 25 पक्षों के जो सुख है वो अर्श की साहिबी। दोनों सुख दिया धनी ने, इश्क का और इल्म का। इश्क गर का वाहिदत में, इल्मे हक अर्श लज्जत। इश्क गरक वाहिदत में, जिसने प्रीतम का इश्क पा लिया वो एक रूपता में डूब गई, अपना अस्तित्व खो दिया, मेरा पना कछु न रहा। जैसे ही प्रीतम के इश्क की समझ आई, आएगी इल्म से ही, दोनों परिणाम इल्म के ही है। बिना इल्म के कभी भी प्रीतम की पहचान हो ही नहीं सकती कि इल्म हमें दोनों पहलुओं की पहचान करा रहा है, एक प्रीतम के इश्क की और एक प्रीतम की साहिबी की। अर्श के 25 पक्षों की पहचान एक तरफ हो रही है और एक तरफ प्रीतम के प्यार की पहचान हो रही। मोमिनो दोनों लज्जत ले रहे, कोई इश्क में गर्क हो गया है तो कोई लदुन्नी में, 25 पक्षों में, अर्श की खूबियों में, कोई उसी में लुप्त हो गया है। जो इश्क में डूब गई है उसे मतलब ही नहीं है कि पुखराज कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, पशु पंछी कैसे है, वनों में क्या सुख है। उनको उसमें भी अपने प्रीतम दिखते और वो वहीं प्रीतम के संग लीला में डूब जाती। जैसे प्रीतम के संग हम फुलबाग में गए तो फुलबाग में जैसे अनंत फवारे, चह बच्चे, जल की नहरें, खुशबूदार फूलों के पौधे, लताओं से गिरे हुए वन मंडप, अनंत अनंत सुख उस फुलबाग में नजर में है। जो इश्क में गर्क हो गई वो उन्हीं वन लताओं से गिरे हुए उन मंडपों में प्रीतम के संग इश्क के अंदर डूब जाती है। और फवारों के बीच में चारों तरफ फवारों की जो जल धाराएं गिर रही है, जल की चादरें गिर रही है, ऐसे फवारे हैं कि जहां चारों तरफ जल की चादरें गिरे और उन चादरों के बीच में वो प्रीतम के संग इश्क में गर्क हो जाती है। उसे पता ही नहीं है कि कैसे है फुलबाग के फूल और कैसे शोभा महक रही है, उसे उससे मतलब नहीं है। और एक फुलबाग के फूलों में डूबी है, बगीचों में डूबी है, चहबच्चों में डूबी है, नहरों में डूबी है, उस नहरों में जिलने का रस आनंद लेती है, फव्वारों के अंदर जिलने का आनंद लेती है, फूलों की खुशबू लेने का आनंद ले रही, लज्जत दोनों ले रही। मोमिन इस खेल के अंदर इस इल्म से, ध्यान से सुंदर साहब जी,
इस खेल में, इस इलम से हम दोनों प्रकार के सुख लेते हैं। एक इश्क गरक वाहिदत में, इश्क के और इलम के दोनों सुख में दे रहे हैं धनी। अब आपको कौन सा सुख लेना है, आप उसमें डूब जाइए, उसमें गरक हो जाइए। या तो रूह इश्क का सुख लेना चाहती है तो रूह को हर जगह प्रीतम का इश्क ही नजर आता है, वो वहदत होगी। जित देखो तित मेरे प्रीतम ही प्रीतम। वन पौधे पशु पंछी खुबी खुशहाली, हर एक जगह हर एक लीला में तो प्रीतम की मस्ती में डूब जाती। और इल्मे हक अर्श लज्जत, इलम से भी लज्जत आती है। किस चीज की? अर्श की खूबियों की। ये भी लज्जत है। पशु पंछी किस तरह से हमें रिझाते हैं, वो खूबी खुशहाली कैसे निरत करके हमें रिझा रही है, उस फवारे का सुख हमें मिल रहा है। चारों तरफ प्रीतम का ही तो स्वरूप छाया हुआ है। वो उस लज्जत में डूब जाती है। वो लज्जत भी इतना सुखदायी है कि वहां से नजर हटने का नाम ही नहीं लेगी। ये पशु पंछी इस संसार के जैसे है वैसे नहीं है। एक बार यदि आपकी नजर उन पशु पंखियों के पर लग जाए तो नजर ही न हटे, इतने खूबसूरत। क्योंकि नूर है, नूर के सिवा तो और कुछ है ही नहीं। नूर ने ही अनंत स्वरूप धारण किए हुए। तो वो कम कैसे होंगे? प्रीतम के ही अंग का नूर है। चारों तरफ अर्श की जितनी भी नियामतें है, हर एक नियामत में प्रीतम का नूर ही नूर झलक रहा। और कोई उसी में गर्क हो गई। इल्मे हक लज्जत, इलम में डूब गई, अर्श की लज्जत लेगी। इश्क में डूब गई तो प्रीतम की लज्जत लेगी। दोनों लज्जत बराबर है, कोई कम है कोई ज्यादा है ऐसा नहीं है। ध्यान से सुंदर साथ जी, इश्क में डूबना ये भी हम रूहों का ही खासियत है, हम रूहों का ही सुख है। और अर्श की सारी लज्जत भी हमारे वास्ते ही तो है। ये अनंत मोहलाते किसके लिए? हम रूहों के वास्ते ही तो मोहलाते। बाग बगीचे फव्वारे किसी और के लिए थोड़ी है। तो सारे सुख हम रूहों के वास्ते है। जो इलम में डूबी है वो अर्श के अनंत सुखों की लज्जत ले रहे। जो इश्क में डूबी है वो प्रीतम के अंगों का सुख लेती है, वो उसमें डूबी है। हकीकत मारिफत मोमिनो या में विद दोए, दो प्रकार की हकीकत मारिफत है। मोमिन ही लेंगे, कोई इश्क में डूब जाएंगे, कोई इल्म में डूब जाएंगे। और जो इल्म में डूबे हैं वो भी रस तो प्रीतम का ही ले रहे, लज्जत तो प्रीतम की ही ले, लेकिन वो लज्जत कुछ और है और इश्क की लज्जत कुछ और है।
सुख दोनों में बराबर के भरे। इस तरह धनी दोनों को दोनों प्रकार के सुख दे रहे हैं। मार्फत लदुनी मोमिनो बंदा हक का कामिलो। मारिफत का ये जो इल्म हमें मिला, उसकी पहचान क्या है? मारिफत लदुन्नी मोमिनो, जिन मोमिनों ने इस मारिफत की बात को समझ ली है, उसकी पहचान क्या है? तो कहते हैं बंदा हक का कामिल, वो प्रीतममय हो जाएगा, वो प्रीतम का बन जाएगा, कामिल, प्रीतम के ऊपर कुर्बान होने वाला, आशिक उनका। मारिफत लदुन्नी मोमिनो, मारिफत के सुख जिसने लिए है, जो मारिफत में डूबी हुई है, उन रूहों की पहचान क्या है? तो वो प्रीतम के कामिल हो जाएंगे, प्रीतम के आशिक हो जाएंगे, प्रीतम के योग्य हो जाएंगे, प्रीतम मय हो जाएंगे, प्रीतम के सिवा और कोई बात नजर ही नहीं आएगी। इश्क के सुख लो, चाहे इल्म के सुख लो, मारिफत के यही तो गुण है। मारिफत लदुन्नी मोमिनो, मारिफत जिसने समझ ली वो तो डूब गया, या तो इश्क में डूबे या अर्श की लज्जत में डूबे, लेकिन हो जाएगा प्रीतम, अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा, अपने मैं खुद ही समाप्त हो जाए, मेरा पना वहीं पे रहेगा ही। ये मारिफत के लदुन्नी की पहचान, ये मोन मोमिनों की पहचान है जिन्होंने मारिफत को समझ लिया है। मारिफत में डूब जाना, मारिफत का रस पी लेना, वो कोई ऐसी बात थोड़ी कि पल भर के लिए प्रीतम से प्यार कर लिया और फिर संसार में डूब गए। मारिफत का सुख ऐसा थोड़ी कि कुछ घंटों के लिए प्रीतम को याद कर लिया और फिर अपने काम में लग गए। मारिफत में तो वो डूब जाती है जिससे अपना ख्याल ही नहीं रहता, न भोजन का, न पानी पीने का, न कोई और, न अपने वस्त्रों का, न अपने श्रृंगार का। जो इश्क में गर्क हो गई है उसे इन सबों से कहां से परवाह होगी। मारिफत लदुन्नी मोमिनो, ये बात जिन मोमिनों ने मारिफत के सुख ले लिए है वो प्रीतम के योग्य हो गए। बड़ी बुजुर्गी इनकी करे बातें हक शामिल। उनकी योग्यता बहुत बड़ी है, वो करे बातें हक सो शामिल, प्रीतम के संग बातें करें, बिना शब्द बोले प्रीतम से बातें करते रहेंगे, प्रीतम की बातें सुनते रहेंगे, वो प्रीतम में ही मस्त हो जाएंगे। ये मारिफत में डूबे हुए मोमिनों के लक्षण हैं। वो चाहे इश्क की मारिफत हो, वो चाहे इल्म की मारिफत हो, दोनों में सुख है।
जो परमधाम के 25 पक्षों में डूब गई है, उसको भी ये परिवार, ये घर, ये प्रतिष्ठा, ये संसार थोड़े याद रहेगा। वो तो उसी में मस्त रहेगी, रात दिन उसी में फिरती रहेगी। नजर कहाँ रहेगी उसकी? कभी हौज को सर, कभी जमुना जी, कभी बड़ोवन, कभी बट पीपल, कभी फुलबाग, कभी पश्चिम का चौगान, कभी सागरों की टापू माहौल, कभी बड़ी रांग, कभी छोटी रांग। अरे उसकी सुरता वहीं पे फिरती रही। जिस मारिफत की अवस्था में रूह पहुंच गई, उसे और कुछ थोड़ी याद रहेगा। ये मारिफत लदुन्नी मोमिनो, बंदा हक का कामिल और प्रीतम के अंदर ही मस्त हो जाए। बड़ी बुजुर्ग की इनकी बातें, बड़ी बुजुर्ग की इन, ये अर्श की रूह, ये मोमिन। अभी भी हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही है। जब तक संसार दिल में है, संसार की बुजरकी दिल में है, खिल के बुजरक हो गए हम बड़े, ये बातें नहीं आएगी दिल में। धन्य जी कह रहे कि मोमिनों की यही तो सुख है, यही तो मारिफत है, यही तो लज्जत है। करे बातें हक शामिल और प्रीतम के संग मस्ती में मस्त रहे, खाते पीते उठते बैठते सुवन सुपन जागृत, हर अवस्था में वो प्रीतम के संग ही जुड़े रहे। प्रीतम की बातें सुनना और प्रीतम से बातें करना, एक काम मारिफत में डूबे मोमिनों का है। शक नाही ला दुनिया में, कहे अर्श की जाहिर बातन। इस लदुन्नी में कोई शक नहीं, बेशक इल्म दिया प्रीतम ने। हमें ऐसा इल्म मिल गया है जो बेशक कर देता है। और वो अर्श की सारी बातें, जाहिरी और बातूनी, दोनों बातों की लज्जत हमें मिल गई। अर्श में जाहिरी बातें क्या हो सकती? तो इस इल्म से, इस लदुन्नी से अर्श के सारी बातों को समझना, ये जाहिरी है। रंग माहौल नौ भूम दसवीं आकाशी, कौन से भूम में कौन सी लीला कैसे हो रही है, ये जाहिरी। पुखराज पहाड़, इतने मोहलाते, इतने बंगले, इतने कमरे, किसके वास्ते है? जाहिरी जो है वो इन सुखों में डूबी है, और उसी का बातूनी सुख ये है कि ये सारी शोभा मेरे प्रीतम के अंग के नूर की, ये सारी शोभा प्रीतम के संग मेरी लीलाओं के लिए है। वहां मैं प्रीतम के संग लीला में डूबी, ये बातूनी सुख है। शक नहीं इन लुदीनी में, ये बेशक इल्म दिया, और बेशक इल्म से दोनों प्रकार के सुख रूह ले रही है। कहे अर्श की जाहिरी और बातूनी। आप कहां
कौन सा सुख ले रही है आप जाने। जो जाहिरी सुख में डूबी है उनको जाहिरी सुख भी मिल रहा है, क्योंकि अर्श की नेमत है, वो कम थोड़ी है। अर्श में किसी भी एक चीज का सुख लेना वो कोई कम बात नहीं है। जाहिरी सुख में डूबना, लेकिन वो सुख और है, और उसमें ही बातूनी में डूब जाना। बातूनी है प्रीतम के संग लीला, एक इश्क की, एक इलम की यही बात प्रीतम समझा रहे। बातूनी सुख जो है वो प्रीतम के संग इश्क में डूब जाना, ये बातूनी सुख है। उस शोभा को दिल में बसा लेना ये जाहिरी सुख है। एक वाहिदत का इश्क है और एक हक की बादशाही। अर्श के सारों सुखों को नजर में भर लेना ये हक की बादशाही, और उसी बादशाही में हक का नूर ही लीला कर रहा है, मेरे प्रीतम ही लीला कर रहा है। ये बात को समझकर हर हर जगह प्रीतम ही प्रीतम नजर आवे, ये बातों नहीं सुख है। ये दोनों बातें प्रीतम यहां आज खुलासा करके कह रहे कि मोमिनों की हकीकत और मारिफत इस दो प्रकार की है, एक इश्क की, एक इलम की। दोनों सुख एक इलम दे रहा है, लदुनी से दोनों सीख मिल रहा है, एक में जाहिरी और एक में बातूनी। और वो सुख देने वाले अर्श की ही रूह है, कोई और ये सुख नहीं ले सकता। चाहे हक के दिल का सुख लेना हो, चाहे 25 पक्षों का सुख लेना, बेशक हुए बिना ये सुख किसी के दिल में नहीं आएंगे। तो धनी जी ये बेशक इल्म देकर हम रूहों को दोनों प्रकार के सुख दे रहे हैं। करे हक सो बातें नविदा, जो करे अर्श के ताना। यहां पे बैठे बैठे, क्योंकि यहां आत्म स्वरूप से तो हम आए, परात्म अर्श में मोल मिलाने में बैठी, लेकिन जिसकी ये बातों नजर खुल गई, इस इलम लदुन्नी से जिसने प्रीतम की पहचान बेशक होकर कर ली, वो इस वजूद में रहते हुए भी प्रीतम से बातें वैसे ही करेगी जैसे अर्श के मूल स्वरूप में, मूल तन में हम प्रीतम के संग बातें करते। उसके दिल में वैसी ही लीला चलती रहेगी जैसे अर्श में हम मूल तन से लीला करते हैं। जो बेशक होकर इस इलम को समझने लगी, वो जाहिरी और बातूनी दोनों सुखों की लज्जत लेकर प्रीतम से इस तरह से बातें करती रहेगी जैसे मूल तन से हम बातें करते।
बिना एक शब्द बोले वो प्रीतम के संग लीला में भी डूबी रहेगी, मस्तियां भी करती रहेगी और कई बातें भी करती रहेगी। ये सुख हम मोमिनों के वास्ते। ध्यान से, करे हक से बातों इन विद। कैसे बातें करेगी? जैसे मूल तन बातें करते हैं वैसे ही इस तन से बातें करेगी। ये इलम लदुन्नी का बल है। हम कैसे कहते हैं ये सब बातें? यहाँ पे हम जब अर्श के किसी भी नियामत का नाम ले लेते हैं तो उसी पल हम अपने आप को वहीं पे पा लेते। जैसे भी बात चली थी, कभी राज आगू दौड़त श्यामा जी को ताली दे, तो उसी पल हमारी नजर अर्श के उस लीलाओं में डूब जाती है और स्वयं हम प्रीतम के पीछे प्रीतम को पकड़ने के लिए दौड़ने लग जाते। ये तन तो वहीं का वहीं बैठा रहेगा या सोया रहेगा या कार्य करता रहेगा, लेकिन भीतरी जो आनंद है, भीतर में जो सुख है, आत्म स्वरूप से है, वो उसी पल प्रीतम को पकड़ने के लिए दौड़ने लगेगी। और इतना ही नहीं, प्रीतम को पकड़ लेगी। प्रीतम को पकड़कर प्रीतम को पकड़ने का सुख भी लगेगी, हंसेगी, ठिठोली करेगी, प्रीतम के ऊपर चढ़ जाएगी। सारी मस्ती उसे यहीं पे चढ़ जाएगी। जागे पीछे सुख और है। अर्श में जागने के बाद तो ये सुख मिलेंगे, अब भी यहां पे धनी हमें अर्श के इन सारे सुखों की लज्जत दे रहे। जाहिरी और बातोनी अर्श के इन लज्जत के, इन मारिफत के सुखों की यही तो आनंद है। मारिफत में डूबना इसी को तो कहा है। प्रीतम को जान लेना और बात है, और उनके अंदर लीला में डूब जाना ये और बात है। मारिफत की अवस्था वो है जो प्रीतम के प्यार में डूब जाती है, लीलाओं में डूब जाती है। ये मारिफत की अवस्था है। अर्श में इस इल्म की किसी भी बात को सुनते ही उसकी नजर वही लीलाओं में गर्क हो जाएगी। उसे शाब्दिक अर्थ नहीं ढूंढेगी, वो लीला के अंदर मस्त। उसे लीला से मतलब है, उसे प्रीतम से मतलब, जाहिरी बात ही नहीं होती। वो प्रीतम के अंगों का सुख लेने लगे। ये मारिफत की अवस्था है। करे हक सो बातें इनविद, जो करे अर्श के तन। जैसे मूल स्वरूप में हम प्रीतम के संग लीला करते हैं, उसी तरह से वो यहाँ पे बैठकर लीला करने लग जाएगी। कौन? जो इस लदुन्नी से बेशक हो गई और जिसने जहेरी और बातूनी दोनों सुखों की लज्जत ले।
वो इस तरह से प्रीतम के संग डूब जाएगी, स्वयं को अर्श के अंदर खड़ी पाएगी। चितवन का यही तो सुख है। चितवन कोई कंठस्थ करने की बात थोड़ी है कि अर्श के नजारों की बातों को हम कंठस्थ कर ले, रट्टा लगा ले। इतने मोहल्लाते हैं, इतने कमरे हैं, इतने दीवारें हैं, इतने थंब है, इतने वो है, इतने वो है। ये चितवन का मार्ग थोड़ी है। चितवन का मार्ग तो उसमें डूब जाना है। और जो पल, जो सुख, जो लीला, जो चाहत आपके दिल में आवे, उसी लीला में आप डूब जाओ। और वो तो पल पल नए नए सुख देने वाले। कैसे मैं समझाऊं आपको? जाहिरी सुख क्या है और बातूनी सुख क्या है? अर्श के 25 पक्षों की लज्जत क्या है और प्रीतम के अंग की सुखों की, प्रीतम के दिल में डूबने की लज्जत क्या है? वो जाने जो अर्श में खड़ी होके बोल रही। देखत तन नासुत में, तन तो यहां होता है, लेकिन रूह अपने निज स्वरूप में जैसे अर्श में खड़े खड़े प्रीतम के संग लीला में मस्त हो जाती है, नजरिया वहां का जो देखती है, वो नजरिया वो नासुत में बैठे बैठे वो सुख की लज्जत दे रहे। जो करे अर्श के तन, जैसे अर्श के तनों से जो नजारे को वो देखती है, वो नजारा उसे यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है। रट्टा लगाने की या कंठस्थ करने की कोई बात ही नहीं होती है। वो जो बोलेगी वो इलम हो जाए। अब वो इलम के बंदी नहीं है। क्योंकि वो देख कर बोल रही, पढ़कर बोलना कोई और बात है और देख कर बोलना कुछ और है। जैसे अर्श के तन, अर्श में हम जैसे वो सुख को लेती है, वैसे ही वो सुख यहाँ पे ले लेगी। हक दिया चाहे लज्जता, ताई इलम देवे बेशक। हक हक दिया चाहे लज्जत, मेरे प्रीतम जिसे भी ये सुख देना चाहते हैं, चाहे इलम देवे बेशक, ये बेशक इलम देकर अर्श के सुखों की लज्जत दे रहे। इलम दिया ही इस वास्ते कि हम बेशक होकर अर्श के सुखों को आत्मसात कर ले, उसमें डूब जाए। हक दिया चाहे लज्जत, मेरे धनी हमें अर्श के सुखों की लज्जत देना चाहते हैं, इस वास्ते बेशक इलम दिया। और इलम से जो बेशक हो गई, वो इशक में गर्क हो गई। इलम का मतलब ही है कि हमारे शक को दूर कर। इलम से हमें जाहिरी और बातूनी दोनों बातों को समझा दिया।
दोनों के सुखों की बातें बता दी। अब जो बेशक हो गई वो बात उन सुख में डूब जाए, उससे प्रीतम के सिवा और कोई चीज से मतलब ही नहीं रहता। हक दिया चाहे लज्जत, हमको धनी प्रीतम इश्क की, भाई अर्श में इश्क के सिवा और कोई लज्जत है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अर्श में प्यार के, इश्क के सिवा और कोई बात ही नहीं है और कोई सुख ही नहीं है। अर्श के 25 पक्षों के सुख भी इश्क के वास्ते है। क्यों ना विचारो सोई मेरे सुंदर साथ, ये बात क्यों ना समझे कि क्यों 25 पक्ष है, क्यों ये सारे सुख है, अर्श के मोहलाते क्यों है, क्या आवश्यकता है उन जरा ये तो दिल में सोचो कि इश्क अर्श की मोहलातों की आवश्यकता क्या है, किसके वास्ते बनी है और क्या सुख देने के वास्ते बनी। बाग बगीचे फवारे ये बने, ये झूले, अर्श की ये सारे सुख किसके वास्ते और क्यों बने हैं। जब मेरे वास्ते बने हैं तो प्रीतम मुझे कौन सा सुख देना चाहते हैं। इश्क के सिवा और कोई तो सुख है नहीं। तब बेशक होए प्रीतम के इश्क में गर्क हो जाएगी, तब उसके दिल में अर्श की सारी नियामतों में प्रीतम का प्यार ही नजर आएगा। अब उसे प्रीतम के प्यार के सिवा और कोई बात दिखेगी ही नहीं। अब वनों में जाएगी तो भी प्रीतम ही याद आएगी, प्रीतम के संग ही होगी। वनों के ऊपर, अंदर पेड़ों के ऊपर जाके मस्ती करेगी प्रीतम के साथ, वो मस्ती के वास्ते है। ताकि पेड़ की शोभा हमें क्या काम, यदि उन पेड़ों के ऊपर प्रीतम के संग मस्ती न कर दी, लीलाएं न कर दी, उन पेड़ का हमें कोई सुख नहीं मिलेगा। ध्यान से सुंदर साहब जी, हक दिया चाहे लज्जत, हक हमें ये लज्जत सुख देना चाहते हैं। ताए इलम देवे बेशक, उसे बेशक इलम प्रदान करते हैं। रूह बातें करे हक सो, देखे हौज जोए हक। देखे हौज जोए हक, जब बेशक हो जाएगी तो हौज को सर में या जमुना जी हक सो बातें करेगी। रूह बातें करे हक सो, उस जमुना जी का भी उसको ख्याल रहेगा, हौज को सर का भी ख्याल रहेगा। लेकिन वो हौज को सर और जमुना जी प्रीतम के संग प्यार के लिए के उसे एक एक कण में उसे प्रीतम नजर रहेंगे। इस वास्ते हौज को सर है, इस वास्ते जमुना जी, ये शोभा के लिए नहीं खड़ी है। जमुना जी को बहाना हज को पुखराज से निकालकर हज को सर तक पहुंचा देना, ये कोई सिंचाई परियोजना थोड़ी है। हज को सर ताल ये बड़ा बंद थोड़ी, हमारे खेलने के ठौर, और किसके संग खेलने के ठौर, प्रीतम के संग खेलने के ठौर।
हक दिया चाहे लज्जत। ध्यान से सुंदर साथ जी बात को समझिए। हक प्रीतम दिया चाहे लज्जत, हमें सुख देना चाहते हैं, चाहे इलम दे रहे, बेशक इसे बेशक इलम दे दिया। और बेशक इलम हमें क्या समझ आता है, ये हौज कोसर और ये जमुना जी हक से बातें करने के वास्ते है, प्रीतम से लीला करने के वास्ते। हमें डूबना कहाँ है, प्रीतम के संग लीलाओं में। हौज कोसर की पाल के अंदर की मोहलातों में प्रीतम के संग जब हम खिलवत की लीला में मस्त हो जाते हैं, प्रीतम हमें अपार सुख देते। कैसे, जरा कुछ नजारा तो देखिए। हौज कोसर की पाल के अंदर का, हौज कोसर का जल उस पाल के टच किया हुआ है, और दीवार किसकी है, वो ईंट माटी चूना पत्थर की दीवार थोड़ी है, नूर की दीवार है। और ऐसी दीवार कि जिस दीवार ही न होती हुए जहां से हम बाहर निकल सके, वैसे हौज कोसर की पाल के भीतर मोहलातों में हम जब प्रीतम के संग बैठे हैं, लीला कर रहे हैं, उस हौज कोसर के जलचर जीव, मछलियां, मगरमच्छ कभी अपना मुंह मेरे मोहलात के अंदर आकर मेरे गाल पे चूनी करके फिर चले जाते, लेकिन वो जल मेरे कमरे में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जल अपनी मर्यादा में, वो नूर है, दीवार की भी नूर है, जल भी नूर का है। उसे पता है मुझे यहीं रुकना है, उसी मर्यादा उसे पता है। अब उस हौज कोसर की पाल के भीतर मोहलातों में बैठकर हौज कोसर का नजारा देखिए। कितना सुख प्रीतम हमें प्रदान कर रहे, और हम कहाँ उलझ जाते हैं। हौज कोसर की पाल कितनी चौड़ी, कितनी लंबी, पेड़ कितने, हम कहाँ उलझ जाते हैं। प्रीतम क्या सुख देना चाहते हैं, और हम क्या सुख में डूबते हैं। ध्यान से सुंदर साथ जी, हक दिया चाहे लज्जत, ये सारा इलम देकर, सारी बातें बताकर धनी हमें लज्जत देना चाहते हैं, इस वास्ते इस इलम में सब कुछ दिया। हमें आरिफ थोड़ी बनाना है, हमें तो इश्क के स्वरूप है, हमें मतलब इश्क से है। हक दिया चाहे लज्जत, चाहे इलम देवे बेशक, रूह बातें करे हक सो देखे हौज जोए हक। हौज कोसर और जमुना जी को मेरे प्रीतम का ही स्वरूप मानकर वो उसके सुख की लज्जत में डूब जाएगी। वही प्रीतम के संग मीठी मीठी बत्तियां, मीठे मीठे प्यार की बातें करती, कितनी बातें भरी पड़ी है, बेशुमार बातें। आशिक और माशूक के बीच में और क्या काम, सुख लेना, सुख देना, और यही आशिकों का आराम, आशिक का ही तो काम। और इस तरह एक बेशक इलम से प्रीतम हमें अर्श के सुखों की लज्जत दे रहे, हमें लज्जत में डूब जाना है, सुख लेना है लज्जत के।
वही हौज को सिर्फ हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे अर्श के 25 पक्ष, हर जगह हमें प्रीतम की सुख बातें करना, मस्ती करना, इश्क के अंदर डूब जाना है। बस ऐसे ही प्रीतम के इश्क में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में प्रणाम।